सागर बूंद समय के चौथे खंड में संस्कृति प्रवाह से संबंधित बोध वाक्य आपके सामने रखे जा रहे। गुरुवर ने अपने विचारों में कहा, इतिहास, तीर्थ क्षेत्र, पुराण वैभव, मूर्तियां, मंदिर, पांडुलिपियां, शिल्पकला, शिलालेख आदि हमारी संस्कृति के ऐसे अवयव हैं जिनकी सुरक्षा पर ही हमारा सांस्कृतिक ढांचा टिका हुआ है। सांस्कृतिक ढांचा जो टिका हुआ है उसके मुख्य अवयव, आधार इतिहास है, तीर्थ क्षेत्र हैं, पुराण वैभव। पुराण वैभव का मतलब है पुराण ग्रंथों का वैभव, मूर्तियां, मंदिर, पांडुलिपियां, शिल्पकला, शिलालेख आदि ये सभी अवयव हैं। इन्हीं पर सांस्कृतिक ढांचा टिका हुआ है। इनकी सुरक्षा करेंगे तो ही संस्कृति की सुरक्षा हो सकेगी, और यदि ये नहीं है तो फिर संस्कृति के शब्द में रहेगी लेकिन उसका प्रवाह नहीं दिखेगा। आगम और आचार्य गुरुओं से ही हमारी परंपरा का अभी तक अस्तित्व रहा है। आगम और आचार्य गुरुओं से ही हमारी परंपरा का अभी तक अस्तित्व रहा है। यदि यह ना होते तो परंपरा शब्द भले ही रह जाता पर किसी तरह की परंपरा न रहती। आचार्य परमेष्टि हैं, गुरुजन हैं, आगम हैं, आदि आदि। यानी आगम और गुरु आचार्यों से ही हमारी परंपरा का अभी तक अस्तित्व रहा है। आचार्यों का होना, आचार्यों का रहना और शास्त्रों का विद्यमान रहना आगम का, इसी से परंपरा का अस्तित्व है। यदि यह न होते, अर्थात आचार्य परमेष्टियों का संरक्षण न मिला होता और आगम ग्रंथ न होते तो परंपरा शब्द भले ही रह जाता पर किसी तरह की परंपरा न रहती। मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई और मैं मुस्लिम हूँ, इस प्रकार की मान्यता हमारी समाज रूपी सागर को नष्ट कर देगी। इस प्रकार का बिखरा अस्तित्व हमें एक बूंद का रूप दे देगा। इस प्रकार का बिखरा अस्तित्व हमें एक बूंद का रूप दे देगा जिसके सूखने के लिए सूर्य की एक किरण ही पर्याप्त है। जिसके सूखने के लिए सूर्य की एक किरण ही पर्याप्त है। अलग 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 बढ़ जाएंगे तो फिर एक एक बूंद के रूप में दिखेंगे और उस बूंद के सूखने में फिर ज़्यादा देरी नहीं। हालांकि विभिन्न समुदायों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं से, रीति रिवाजों से तो वो सभी अपने अपने कार्य में रहते हैं और उन रीति रिवाजों से अंतर भी दिखाई देता है। और अंतर है भी, अंतर रीति रिवाजों का है, मान्यताओं का है, खान पान का अंतर भी दिखता है। तो यह तो सब है लेकिन इसके बावजूद भी एक समाज मानवीयता के नाते दिखाई देती है और अपने अपने घटकों में, अपनी अपनी समुदायों में, अपनी अपनी मर्यादाओं में लोग रहें तो रहें, पर मानवीयता के नाते सभी को एक साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना पड़ता है। इसी भाव को ध्यान में रख करके गुरुवर आचार्य जी कह रहे हैं कि यदि हमने इस सामंजस्य को भी समाप्त कर दिया
तो फिर हमारे समाज रूपी सागर को ये मान्यता नष्ट कर देगी। इस प्रकार का बिखरा अस्तित्व हमें एक बूंद का रूप दे देगा, जिसके सूखने के लिए सूर्य की एक किरण ही पर्याप्त है। स्वर्ण छविमान है, आभा वाला है, तो तन मन को तपा करके उस तपश्चरण से स्वर्ण जैसा छविमान बनूं, ये भाव प्रकट किया। और क्या किया? भक्त बनूं, भगवान को भजूं। भक्त बनूं तो क्या करूं? भगवान को भजूं। ये भी ठीक है, भक्त बनूं, भगवान को भजूं। फिर क्या? बनूं भगवान, और फिर भगवान बनूं। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये जो कहा जाता है, तो इसमें इतना ही अर्थ समझो कि उद्देश्य हमारा भगवान बनने का है, केवल भक्त बनने का ही नहीं है। पर यदि इसमें ये भाव जोड़ दिया जाए कि नहीं, मैं भक्त नहीं बनूंगा, सीधे भगवान बनूंगा, तो भक्त बने बगैर सीधे भगवान बनने की व्यवस्था नहीं है। भक्त बनकर के ही भगवान बनने की व्यवस्था है। जो भी आज तक भगवान बने हैं, अभी भगवान बन रहे हैं, या आगे भगवान बनेंगे, वो भगवान बनने के पहले भक्त जरूर रहे, कम समय को ही सही, पर उन्होंने ईश्वरी सत्ता के प्रति, अरहंतों के प्रति, भगवंतों के प्रति, सिद्धों के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया होगा। कम से कम भी समय क्यों न रहा हो, पर उन्होंने किसी श्रेष्ठ और शुद्ध तत्व के अस्तित्व को स्वीकार किया होगा। यही उनकी भक्ति मानी जाएगी। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब कभी भी कोई भी भगवान बनेगा, तो उसे पहले भक्त बनना ही पड़ेगा। भक्त नहीं भगवान बनूंगा, भक्त नहीं भगवान बनूंगा, भक्त नहीं भगवान बनूंगा, नहीं, भक्त बनकर के भगवान बनूंगा, भक्त बनकर के भगवान बनूंगा। अगला बोध वाक्य है, हमारे बीच आपस में मतभेद भले ही हो जाएं, हमारे बीच आपस में मतभेद भले ही हो जाएं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे बीच आपस में मतभेद भले ही हो जाएं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद और मनभेद में अंतर है। मतभेद का मतलब है वैचारिक भिन्नता, और वैचारिक भिन्नता तो सहज है। जितने दिमाग होंगे उतने विचार होंगे। स्वतंत्रता से सबके विचार अलग अलग भी होते हैं। अब यदि विचार अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, तो मतभेद तो होंगे ही होंगे। अब मतभेद हो जाएं तो हो जाएं। गुरुवर आचार्य जी क्या कह रहे कि मतभेद हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होने पर भी साथ रहा जा सकता है, पर मनभेद होने पर साथ रहा नहीं जा सकता। मनभेद नहीं होना चाहिए। राजसिक और तामसिक वृत्ति का त्याग कर, कौन कौन सी वृत्ति? राजसिक और तामसिक वृत्ति का त्याग कर सात्विक जीवनचर्या अपनाने की शिक्षा हमें भारतीय संस्कृति देती है। राजसिक और तामसिक वृत्ति का त्याग कर सात्विक जीवनचर्या अपनाने की शिक्षा कौन देती है? हमें भारतीय संस्कृति देती है। भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है, वह
सात्विक वृत्ति में है। सात्विक वृत्ति क्या कहलाती है? राजसिक और तामसिक से बचना, ये सात्विक वृत्ति है। राजसिक वृत्ति का मतलब क्या? राजसिक वृत्ति का मतलब है राजा रजवाड़े जैसा रहन सहन, रहने में ठाट बाट, राजाशाही काम, ये राजसिक वृत्ति मानी गई है। तामसिक वृत्ति क्या कहलाती है? तामसिक वृत्ति वो होती है जो क्रोध पर आधारित रहती है, असहिष्णुता की वृत्ति होती है, असहनशीलता की वृत्ति होती है। और ऐसी तामसिक वृत्ति खान पान की गड़बड़ियों से ज्यादा आती है। जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, जो व्यक्ति एक तरह से नॉनवेज को महत्व देगा, वह तामसिक वृत्ति की ओर जाएगा। उन्माद को पैदा करने वाली खाद्य सामग्रियों को जो ग्रहण करेगा, उससे तामसिक वृत्ति आती है। भारतीय आचार संहिता कहती है कि भारतीय आचार संहिता कहती है कि जब तक संकल्प न लिया जाए तब तक आचरण का कोई महत्व नहीं। भारतीय आचार संहिता कहती है कि जब तक संकल्प न लिया जाए तब तक आचरण का कोई महत्व नहीं। कोई महत्व नहीं का मतलब है उसका उतना लाभ नहीं। संकल्प लेने का मतलब है कि आपकी प्रतिज्ञा हो गई, आपने संकल्प कर लिया, तो एक तरह से त्याग की शुरुआत हो जाती है। और यदि आपने संकल्प नहीं किया, प्रतिज्ञा नहीं ली, तो फिर त्याग की शुरुआत नहीं मानी जाती है। और बिना संकल्प लिए, बिना त्याग किए किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करो तो त्याग के रूप में लाभ उसका नहीं मिलता है। आचार्य श्री भी इसी को बार बार कहा करते कि जैसे बैंक में जमा कर दो और एफडी कर दो तो उसका ब्याज ज्यादा मिलता है। और बैंक में जमा तो किया है लेकिन एफडी नहीं की, तो खुला चालू खाता रखा आपने, तो पैसा तो जमा रहेगा, ब्याज भी मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुवर कह रहे कि प्रण प्रतिज्ञा में बंधना और उसे प्राण रहते तक निभाना हमारी पुरानी परंपरा है। भारतीय आचार संहिता कहती है कि जब तक संकल्प ना लिया जाए तब तक आचरण का कोई महत्व नहीं। प्रण प्रतिज्ञा में बंधना और उसे प्राण रहते तक निभाना हमारी पुरानी परंपरा है। अगला बोध वाक्य, जो व्यक्ति कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है, जो व्यक्ति कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है, प्रतिष्ठा उसके पीछे भागती है। कर्तव्य की बात है, जो व्यक्ति कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है, प्रतिष्ठा उसके पीछे भागती है, यानी प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे लगती है। वचन कदाचित परिवर्तित हो जाते हैं, वचन कदाचित परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु प्रण संकल्प अपरिवर्तनीय ही होते हैं। प्रण संकल्प जो होते हैं वो अपरिवर्तनीय ही होते हैं। अगला बोध वाक्य है, वह संतान किस काम की जो माँ के द्वारा बताए हुए मार्ग पर विश्वास नहीं रखती। कितनी बढ़िया बात। वह संतान किस काम की जो माँ के द्वारा बताए हुए मार्ग पर विश्वास नहीं रखती।
ऐसी संतान का विकास अभी और आगे जाकर कभी भी संभव नहीं है। ऐसी संतान का विकास अभी और आगे जाकर के कभी संभव नहीं है। अगला बोध वाक्य है, मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है। मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है। यह बहुत ही प्रतीक्षा के बाद पुण्ययोग से मिला है। मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है क्योंकि यह बहुत ही प्रतीक्षा के बाद पुण्योदय से मिला है। इसे व्यर्थी इधर उधर की बातों में मत गमाओ। इसे व्यर्थी इधर उधर की बातों में मत गमाओ। इससे भुक्ति की नहीं, मुक्ति की भूमिका का निर्माण कर। इससे भुक्ति यानी भोजन की नहीं, बल्कि मुक्ति की भूमिका का निर्माण कर निर्वाण को पाओ। मुक्ति की भूमिका का निर्माण करो और फिर निर्वाण को पाओ। मानव पर्याय, मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए इस मनुष्य की पर्याय में क्या करो? मनुष्य की पर्याय में मुक्ति की भूमिका बना लो, मुक्ति की भूमिका का निर्माण करो और निर्वाण पद को पाओ, निर्वाण पद को प्राप्त करो। बोध वाक्य है अगला, उत्तर और दक्षिण भारत का समूचा इतिहास ही इस बात का साक्षी है। उत्तर और दक्षिण भारत का समूचा इतिहास ही इस बात का साक्षी है कि जैनियों ने समय समय पर भारतीय संस्कृति की सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया है। जैनियों ने समय समय पर भारतीय संस्कृति की सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया है। जैनियों ने पुरुषार्थ करके धन तो कमाया ही कमाया, लेकिन कमाए गए धन को बचा करके समय समय पर बड़े बड़े जनहित के कार्यों में भी लगाया और यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए भी यदि आवश्यकता पड़ी है तो राष्ट्र हित में भी अपनी संपदा का सदुपयोग किया है। इसलिए चाहे उत्तर भारत का इतिहास हो और चाहे दक्षिण भारत का इतिहास हो, सब जगह इस बात का उल्लेख है कि जैनियों ने समय समय पर भारतीय संस्कृति की सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया है। बड़े बड़े जैन सम्राट हुए हैं, सम्राटों के बड़े बड़े मंत्री हुए हैं, कोषाध्यक्ष हुए हैं, सेनापति भी जैनी हुए हैं और सबने इस राष्ट्र के लिए समय समय पर योगदान दिया है। महावीर भगवान की